KTV के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बरवक्त मिल सके। एक पॉइंट जो उन्होंने उठाया वो पहले भी बहुत ज़्यादा उठाते रहे हैं और वो हर थोड़े दिनों के बाद वो यही सवाल है, वो कभी किसी एंगल से आगे पूछते हैं, कभी किसी एंगल से आगे पूछते हैं, वो ये कि जनाब किसी भी मुल्क की कौमी असम्बली को या किसी भी इदारे को ये हक हासिल नहीं है कि वो किसी के मजहबी अकायद की बिना पर उसे गैर मुस्लिम करार दे। तो इस बारे में कुछ फरमाइए ज़रा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कादियानी हजरात का ये सवाल करना कि किसी मुल्क की असम्बली को ये इख्तियार हासिल नहीं कि वो किसी जमात या ग्रोह के मुतल्लिक ये फ़ैसला करे कि ये मुस्लिम है या गैर मुस्लिम। कादियानी हजरात का ये एतराज़ कोई नया एतराज़ नहीं, अरसा से कर रहे हैं और इस एतराज़ के करने में, इस अपने मौक़िफ़ को बयान करने में वो पहलू भी बदलते रहते हैं और किसी एक बात पर कायम भी नहीं रहते। कुरान मजीद के अंदर आता है कि जिन लोगों को शैतान उचक लेता है तो यतखब्बतहु शैतान मिनल मस, कि जिन्हीं वो उचक लेता है तो वो इसी तरह की टामकटोइयाँ मारते हैं, कभी कोई बात कह दी, कभी कोई बात कह दी। मसलन आप उन्हीं के इसी सवाल को ले लें कि किसी जमात को यह हक हासिल नहीं, तो इस पर हमारा सवाल यह है कि पाकिस्तान गवर्नमेंट ने कादियानियों को कौमी असम्बली में तलब नहीं किया था कि आप आएँ और कौमी असम्बली में आकर अपना मौक़िफ़ बयान करें। अगर ये असम्बली को हक हासिल नहीं था किसी के फ़ैसला करने का, तो ये दरख्वास्त तो ख़ुद कादियानियों ने पेश की थी कि जिस वक्त जनाब भुट्टो साहब ने ये ऐलान किया कि हम इस मसले को कौमी असम्बली में ले जा रहे हैं, तो कादियानियों ने कहा कि अगर आपने हमारे अकायद पर बहस करनी है तो हमारा मौक़िफ़ सुने बग़ैर अगर आपने ये फ़ैसला किया तो वो एक तरफ़ा फ़ैसला समझा जाएगा। अगर हमारे मुतल्लिक़ फ़ैसला करना है तो हमारा मौक़िफ़ भी सुना जाए। अगर असम्बली को यह हक़ हासिल नहीं था तो आप दरख्वास्त देकर उस असम्बली की कार्रवाई का हिस्सा क्यों बने? आपको गवर्नमेंट ने नहीं कहा, गवर्नमेंट ने आपकी दरख्वास्त को कबूल किया, बल्कि पूरी तैयारी के साथ पेश हुए। फिर जिस वक्त पेश हुए तो पूरी तैयारी के साथ पेश हुए, अपना मौक़िफ़ पेश किया, लिख कर पेश किया, असम्बली के एक एक मेंबर को पेश किया और फिर इनके ऊपर बहस हुई। फिर ये एक दो दिन की बात नहीं, 11 दिन मिर्ज़ा नासिर अहमद साहब पर जरा हुई, 2 दिन लाहौरी ग्रुप के सरबराहान पर जरा हुई। तो उस मरहले में इनको ये क्यों याद ना आया कि हम गलत काम कर रहे हैं, असम्बली को तो इसका हक़ हासिल नहीं। आखिर वक्त तक ये समझते थे कि हम जाएंगे और उन्हें फ़तह करके आ जाएंगे। जिस वक्त वहाँ पर गए और इन्होंने अपनी तमाम तर कोशिश के बावजूद असम्बली के मेंबरान में से एक आदमी को भी ये कन्वेंस न कर सके, एक आदमी ने भी इनके हक़ के अंदर वोट न दिया। ये इतनी शिकस्त खाने के बाद, वाज़े तौर पर शिकस्त खाने के बाद, अब इन्होंने फिर मौका बदलना शुरू किया कि जी ये असम्बली की कार्रवाई को क्यों नहीं करते। ये कह कर साल हा साल तक अपनी पब्लिक को और आवाम को इस धोखे के अंदर रखा कि पता नहीं मिर्ज़ा नासिर अहमद साहब ने कौमी असम्बली के अंदर कौन कौन से तीर चलाए थे, कौन कौन से ऐसे कारगर वार किए कि मुसलमानों के पास उसका कोई जवाब नहीं था। इसलिए ये असम्बली की कार्रवाई नहीं छाप रहे कि असम्बली की कार्रवाई छाप दो तो आधा मुल्क पढ़ने के बाद वो कादियानी हो जाएगा। तो उस वक्त जो स्पीकर थे कौमी असम्बली के, उनके सामने ये सवाल किया गया कि कादियानी ये कहते हैं। उन्होंने कहा कि अगर कादियानियों की इस बात के अंदर सदाकत होती तो उनसे पूछना चाहिए कि ये पूरी कार्रवाई जिन असम्बली के मेंबरान में के सामने हुई, उनमें से कितने आदमियों ने आपके हक़ के अंदर वोट डाला। अगर एक आदमी भी हक़ में नहीं आया तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि असम्बली की कार्रवाई छप गई तो ये हो जाएगा। और दूसरा ये कि हमने इनके मफाद की खातिर असम्बली को कार्रवाई को शाये नहीं किया, अगर उसके ऊपर कदगन लगा दी, अगर हम उसको शाये कर देते तो कादियानियों को सारे मुल्क के अंदर इनको जो है वो अपना इस तरह निदामत उठानी पड़ती कि कहीं ये सर उठाकर चलने के काबिल ना होते।
जिस वक्त कौमी असम्बली की कार्रवाई छप कर आ गई, पहले कहते थे छापते क्यों नहीं, जिस वक्त छप कर आ गई तो अब उन्होंने मौक़िफ़ ये इख्तियार किया कि किसी असम्बली को हक़ हासिल नहीं कि वो कोई फ़ैसला करे। तो ये काम तो तुम्हें पहले करना चाहिए था। अब उसूली तौर पर हम इस सवाल की तरफ आते हैं कि वाक़या में किसी को हक़ हासिल है या नहीं। और ये भी उन्होंने कहा झूठे और सच्चे के फैसले का इख्तियार अल्लाह के यहाँ है, वो यानी अल्लाह के यहाँ वो जवाब दे सिर्फ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने भी किसी सच्चे या झूठे के मेयार बता दिए हैं कि जो इसके ऊपर अब मुसलमान सच्चे हैं या काफिर सच्चे हैं, तो अल्लाह ताला ने क्या इस दुनिया में इसका फ़ैसला नहीं किया कि इस राह पे जो चलेगा वो मेरा होगा, जो इस राह पे चलेगा वो शैतान का होगा। तो अल्लाह ताला ने भी तो राह मुकर्रर कर दी हैं कि ये हक़ की है, ये बातिल की है। तो हक़ और बातिल का इम्तियाज़ तो कुरान ने करना है, इस्लाम ने करना है। मुसलमानों किसी भी केस को हल करने के लिए मुख्तलिफ़ प्लेटफार्म होते हैं। पंचायत है, पंचायत के बाद थाना है, इसी तरह वो क्या कहते हैं दारुल इफ्ता है, तो वो उसके बाद अदालतें हैं, पंचायतें हैं, मुसालहती अदालतें हैं, उसके बाद जो है वो अपना क्या कहते हैं सुप्रीम कोर्ट है, उसके ये अपना कानून साज इदारे हैं। अगर इनको फ़ैसले करने का हक़ हासिल नहीं कि ये वो फ़ैसले नहीं कर सकते, तो फिर दुनिया के अंदर कौन सा इदारा है जिसे किसी फ़ैसले करने का हक़ हासिल होगा। लफ्ज़ साहब ये इन्होंने कादियानी जो ग्रुप है, इन्होंने लाहौरियों को भी तो अपने में से निकाला है ना। इन्होंने यानी कि अगर ये तो इन्होंने भी तो फैसला किया ना, उनको गैर मुस्लिम समझते हुए अपने में से अलग कर दिया। उनको सिर्फ अलग नहीं किया, उनके ऊपर जो इल्ज़ामात लगाए और उन्होंने जो इनके ऊपर एक दूसरे को अलहदा होते हुए एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात लगाए, वो इतनी अफसोसनाक कहानी है कि इनमें से जिसके सामने भी बयान कर दी जाए तो इनके मिर्ज़ा महमूद से लेकर मोहम्मद अली लाहौरी तक हर एक की पेशानी के ऊपर पसीना आ जाता था। इतने खौफनाक हैं और इतने संगीन भी हैं, इतने रंगीन भी और इतने अफसोसनाक। लेकिन इन तमाम तर बातों के बावजूद ये कहते हैं कि हम जो करते रहें हमें सुरखाब के पर लगे हुए हैं। यही हमारे मुतल्लिक ये भी एतराज़ किया गया कि तुम हमारे ऊपर सवाल क्यों करते हो। गोया कि हम पाबंद हैं कि जो वो एतराज़ करें उसके जवाब दें, हम उनसे कुछ नहीं पूछ सकते इसलिए कि तुम्हें सुरखाब के पर लगे हुए हैं। तो इसी तरह के जो तुम आपस में एक दूसरे के ख़िलाफ़ फ़ैसला करो, तुम्हारी अथॉरिटी एक के मुतल्लिक कहें कि ये हम में से नहीं, तुम्हें हक़ हासिल है, बाकी दुनिया में किसी को हक़ हासिल नहीं। तो ये इस तरह करके ये बेचारे जो है वो अपना मौक़िफ़ इख्तियार कर रहे हैं। अच्छा फिर इसी ज़मीन में मैं एक और दरख्वास्त करूँगा कि यही सवाल मिर्ज़ा नासिर अहमद साहब ने ख़ुद दरख्वास्त दी कि असम्बली की कार्रवाई का हमें हिस्सा बनाया जाए, हमारे मौक़िफ़ को सुना जाए। तो असम्बली में फिर ये कहना शुरू कर दिया, जिस वक्त अंदाज़ा हुआ कि अब ये वोट हमारे ख़िलाफ़ जा रहे हैं, हम इनको कन्विंस नहीं कर सके, तो कहा जी कि असम्बली को हक़ हासिल नहीं है, आप क्यों इस तरह करते हैं। तो उस पर अटार्नी जनरल ने फिर इनसे सवाल किया कि मैं आपसे पूछता हूँ कि ये पे जो है वो एक अक़लियतों का कोटा है, एक दाखिले के लिए किसी भी जमात के अंदर, मैं मेडिकल में, तो अगर एक मुसलमान अपने आप को गैर मुस्लिम शो करके गैर मुस्लिमों वाला कोटा हासिल कर लेता है और उन तलबा को पता चलता है जिनका हक़ मारा गया, वो दरख्वास्त दें कि ये तो जनाब मुसलमान था, हम में से नहीं था, तो उसको प्रिंसिपल साहब को या ये कि कोर्ट को ये हक़ हासिल है कि नहीं कि वो छानबीन करे कि ये मुसलमान था या गैर मुस्लिम था। तो मिर्ज़ा नासिर अहमद ने यहाँ पर पहुँचकर कहा कि हाँ उसको हक़ हासिल है। और ये बात हम अपनी तरफ से नहीं कह रहे, कौमी असम्बली की जो कार्रवाई छपी है उसके अंदर मौजूद है। और यही जो है हवाला कौमी असम्बली का, ये जिस वक्त जो है वो हल्फनामे के हज़्फ़ करने की बाबत हाई कोर्ट इस्लामाबाद के अंदर केस गया था, तो हाई कोर्ट ने अपने फ़ैसले के अंदर उस कौमी असम्बली की कार्रवाई के उस जो है वो फ़ैसले को उसको हवाले को नकल किया है। आज तक ये तो हुआ है कि अदालतें कोई जो है वो अपना हवाला नकल करें और हवाला नकल करके उससे गलत नतीजा निकालें, ये तो मुमकिन है। लेकिन जब से अदालतें बनी हैं आज तक कभी ऐसे नहीं हुआ कि किसी अदालत ने हवाला ही गलत कोट किया हो अपने फ़ैसले में, वो कभी नहीं। तो कौमी असम्बली के
میں مرزا ناصر احمد صاحب نے خود تسلیم کیا کہ اسمبلی کو حق حاصل ہے، تو ان کی جماعت کا سربراہ، ان کا خلیفہ، وہ تو کہے کہ ان کو حق حاصل ہے، اور یہ قادیانی مربی آج کے کہیں کہ کسی کو حق حاصل نہیں۔ اب تو یہ بعد از مرگ واویلا کر رہے ہیں بیچارے۔ جو ہونا تھا ہو چکا، تم نے درخواست دی اپنے موقف کے الرغم، تم نے اپنے پاؤں پہ کلہاڑی ماری، اب اس کا نتیجہ ہے بھگتو، وہ تم نے تسلیم کیا۔ تو دنیا میں انصاف کے حوالے سے بھی یہ ایک فورم ہے، کورٹ کا ایک فورم ہے، اس کا قانون ساز اداروں کا، ان کو حق حاصل ہے، انہوں نے فیصلہ دیا ہے۔ اور میں اے کاش کے قادیانی کرم فرما میری اس بات کے اوپر توجہ کریں کہ اگر یہی فیصلہ ان کے حق میں ہوتا تو کیا یہ کبھی یہ کہتے کہ اسمبلی کو تو حق حاصل نہیں، ہم ان کے اس فیصلے کو نہیں مانتے؟ جب تک انہیں یقین رہا کہ شاید فیصلہ ہمارے حق میں آ جائے گا، اس وقت تک تو خاموش رہے۔ جس وقت دیکھا فیصلہ ہمارے خلاف آیا، اب واویلا کرنا شروع کر دیا۔ اور اس کے اوپر میرے پاس ایک دلیل بھی ہے، اور وہ دلیل یہ 7 ستمبر 1974 کو قومی اسمبلی نے کے فیصلے کے گورنمنٹ نے اعلان کر رکھا تھا کہ اس تاریخ کو فیصلہ کریں گے۔ اس سے 2-3 دن پہلے کراچی سے لے کر خیبر تک ٹیلی فون کی ڈائریکٹریاں اٹھا کر ان سے پتہ جات تلاش کر کے بلا مبالغہ لاکھوں کی تعداد میں پورے پاکستان میں قادیانیوں نے خط بھیجے، اور اس خط کے اندر ان مسلمانوں کو خط بھیجے، اور ٹیلی فون کی ڈائریکٹریوں سے پتہ تلاش کر کے اپنے مربیوں کو کہا کہ تمہارے علاقے میں جن مسلمانوں کو جانتے ہو ان کو بھیجو، فلاں کو بھیجو، فلاں کو بھیجو۔ ایک مہم کے تحت میں بلا مبالغہ لاکھوں کی تعداد میں خطوط بھیجے کہ اللہ رب العزت کے جو ہے وہ اپنا خدا کی فوجیں وہ آ رہی ہیں، تمہیں فتح ہوگی، فتح کے جھنڈے لہرائیں گے، میں تیری تبلیغ کو دنیا کے کناروں تک پہنچائیں گا۔ ان کا خیال یہ تھا کہ ہم 5 تاریخ کو 4 تاریخ کو خط بھیج رہے ہیں، 5-6 کو یہ سفر کرے گا، 7 تاریخ کو فیصلہ ہوگا، تو جس دن یہ فیصلہ ہوگا، فیصلہ مسلمانوں کے خلاف ہوگا، ہمارے حق میں ہوگا۔ اس لیے کہ باہر انہوں نے جتنی لابنگ کی تھی، ان کو یہی توقع تھی کہ پاکستان گورنمنٹ ہمارے خلاف فیصلہ کرنے کی جرت نہیں کر پائے گی۔ جتنی سپر پاور طاقتیں ہیں، ہم نے ان کا ووٹ اپنے حق میں لے لیا ہے اور ان پر دباؤ ڈلوایا، تو فیصلہ اب یہ خط جائے گا کہ فوجیں آ رہی ہے، اگلے دن فیصلہ مسلمانوں کے خلاف ہوگا تو مسلمان ڈسہارٹ ہوں گے۔ تو یہ جس وقت ان کو خط ملے گا تو ہمارے لیے جو ہے وہ ایک موقع پیدا ہو جائے گا کہ دیکھو مرزا غلام محمد قادیانی کی فلاں بات سچی ہو گئی۔ تو اس طرح کرنے کے لیے آخری وقت تک یہ زور لگاتے رہے۔ جب دیکھا کہ فیصلہ ہمارے خلاف آ گیا ہے، اب بعد از مرگ واویلا کرنا شروع کر دیا کہ اسمبلی کو کسی فیصلے کرنے کا اختیار نہیں۔ میں کہتا ہوں اس بات میں پوری دنیا میں جو پارلیمنٹ فیصلہ کر دے، کوئی پارلیمنٹ دوسری پارلیمنٹ کے متعلق یہ نہیں کہتی کہ تم نے یہ فیصلہ کیوں کیا۔ کوئی ایک دنیا کے ملک نے یہ نہیں کہا کہ تمہیں یہ جو ہے وہ فیصلہ کرنے کا اختیار نہیں تھا۔ کسی قانون ساز نے نہیں کہا، کسی اسلامی سکالر نے نہیں کہا، کسی مفتی نے نہیں کہا، کسی دنیا کے فورم نے انہوں نے کہا نہیں بھئی ان کی پارلیمنٹ کو حق حاصل تھا۔ یہ ایک ایسی بات کہہ رہے ہیں کہ پوری دنیا میں سے کسی بھی فورم کا کوئی ایک آدمی بھی ان کے ساتھ نہیں ہے، اور اس کے باوجود بھی سمجھتے ہیں کہ ہم یہ سوال کر کے تیر مار رہے ہیں۔ تو پھر ہواؤں میں تیر چلانے کا تو ہر ایک کو حق حاصل ہے۔